नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार। आज बात बोईसर विधानसभा की करें, जहां पर 15 सालों से बहुजन विकास आघाड़ी का कब्जा है या माने दबदबा है। बहुजन विकास आघाड़ी लगातार बोईसर, नालासोपारा और वसई विधानसभा तीनों जीतते आ रही है। आज बात करेंगे बोईसर विधानसभा की कि 2024 के विधानसभा चुनाव क्या होने वाला है। बोईसर विधानसभा में इस बार क्या समीकरण है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति काफी बदल गई है। 15 सालों में जो बोईसर में हुआ उससे कुछ अलग होने वाला है इस बार, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं, जो बड़ी पार्टियां थी महाराष्ट्र की, चाहे शिवसेना हो चाहे एनसीपी हो, वो सब टूट गई हैं और सभी पार्टियां डबल हो चुकी हैं। और पहली बार बोईसर में महाविकास आघाड़ी भी मैदान में होगी और सामने महायुति भी होगी और उसके सामने बहुजन विकास आघाड़ी स्थानीय पार्टी, जो काफी स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है, जिनके लगातार जब से ये सीट विधानसभा बना है, यानी जब परिसीमन के बाद से, तब से उनके विधायक है। आइए बात करते हैं पहले उम्मीदवारों की, उसके बाद बात करते हैं कि क्या होने वाला है इस विधानसभा में। सबसे पहला उम्मीदवार है महायुति के शिवसेना शिंदे गढ़ से विलास तरे जी। विलास तरे लगातार इस विधानसभा से यानी बोईसर विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन पार्टी उनकी थी बहुजन विकास आघाड़ी। जब वो बहुजन विकास आघाड़ी में थे हितेंद्र ठाकुर जी के साथ, तब वो लगातार 2 बार बोईसर विधानसभा से विधायक बने थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुजन विकास आघाड़ी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वहीं अब बात करते हैं राजेश पाटिल की। राजेश पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के 2024 में भी उम्मीदवार हैं और आपको बता दें 2019 में यही विधानसभा चुनाव लड़े थे बोईसर से बहुजन विकास आघाड़ी के टिकट पर और वो जीत कर आए थे राजेश पाटिल। वहीं विश्वास वल्वी ये महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं, यानी विश्वास वल्वी को महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी है, यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे गढ़ भी है और उसके बाद एनसीपी शरद पवार चंद्र की पार्टी भी है। यानी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बोईसर विधानसभा में भी होने वाला है, जैसे नालासोपारा और वसई में हो रहा है। यानी महाविकास आघाड़ी की तरफ से विश्वास वल्वी, बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से यानी हितेंद्र ठाकुर की तरफ से होंगे राजेश पाटिल और महायुति की तरफ से होंगे विलास तरे। उससे पहले आपको बता दें बोईसर विधानसभा 2024 में यहाँ पर वोटर्स की संख्या 4,11,373 होगी। आप लोगों को आंकड़ा दिख रहा होगा स्क्रीन में, 4,11,373 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं, यानी उनकी वोटर आईडी है, वो बोईसर विधानसभा में इस बार मतदान करेंगे। क्योंकि 2019 के बाद वोटर्स की संख्या काफी बड़ी है। वहीं 2019 के विधायक राजेश पाटिल जो बहुजन विकास आघाड़ी से थे, आपको बता दें विलास तरे जो है उनकी एज 52 साल है और वो इस समय शिवसेना शिंदे गुट ज्वाइन कर चुके हैं भाजपा ज्वाइन करने के बाद, और शिंदे गुट ने उन्हें टिकट दिया है और वो फिर इस बार मैदान में है और उनकी निशानी तीर होगी। वहीं अगली बात करें आपको, उनकी एज 52 साल है, 52। वहीं शिक्षा की बात करें तो 7वीं तक पढ़े हैं। और वहीं महाविकास आघाड़ी की कैंडिडेट की बात करें तो विश्वास वल्वी जो शिवसेना ठाकरे गुट से हैं, यानी दोनों शिवसेना आमने सामने हैं। यानी बोईसर विधानसभा में शिवसेना वैसे शिवसेना की लड़ाई है, बहुजन विकास आघाड़ी तो मैदान में है, उनकी बात में बात करते हैं। तो पहले आपको बता दें महायुति की तरफ से विलास तरे और विश्वास वल्वी महाविकास आघाड़ी की तरफ से। आपको बता दें जो राजेश पाटिल हैं वो बहुजन विकास आघाड़ी के उम्मीदवार हैं और उनकी शिक्षा 12वीं तक है और वो 2019 में जीत के आए हैं और 2024 में फिर मैदान में है। इस बार बोईसर विधानसभा में होने क्या वाला है इसकी बात करते हैं, यानी मुकाबला किससे है, त्रिकोणीय मुकाबले में बाजी कौन मार सकता है इसकी बात करते हैं। तो आपको बता दें 2019 के नतीजों पर ध्यान दें तो 2019 में 65% वोटिंग हुई थी, यानी जो वोटिंग परसेंटेज है वो नालासोपारा, वसई, बोईसर यानी तीनों सीटों में काफी कम है। नालासोपारा में तो 2019 में 50% वोटिंग हुई थी लगभग, और चलो बोईसर में तो 65% वोटिंग हुई थी, यानी काफी अच्छा प्रतिशत है। वहीं 2019 में राजेश पाटिल बहुजन विकास आघाड़ी के जीत के आए थे, उससे पहले भी बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ पर जीती है, यानी हितेंद्र ठाकुर का वर्चस्व यहाँ पर कायम है। वहीं इनकी उम्र जो है
राजेश पाटिल की, उनकी उम्र 44 साल है, शिक्षा 12वीं तक है। और अगली बार राजेश पाटिल ने विलास तरे जी को ही हराया था, यानी उस समय भी विलास तरे शिवसेना की ओर से उम्मीदवार थे और वो मात्र 2500 यानी 2752 वोटों से हारे थे, जब मामला सीधा फाइट का था, यानी आमने सामने थे राजेश पाटिल और विलास तरे। विलास तरे पहले बहुजन विकास आघाड़ी में ही रहे और इस बार अगली बार 2019 में जाकर वो शिवसेना शिंदे गठ से बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें टिकट दिया गया था और वो राजेश पाटिल के खिलाफ मैदान में थे और उसके बाद ये काफी कड़ी फाइट दिए। बोईसर विधानसभा में आपको बता दें काफी स्लम बस्तियां हैं, वहां पर वोटर्स की संख्या काफी है और उत्तर भारतीयों का भी दबदबा है। बोईसर विधानसभा में मात्र 2500 वोटों से हारने वाले विलास तरे इस बार फिर मैदान में हैं और इस बार जो अगली बार मुकाबला सीधा फाइट का था बहुजन विकास आघाड़ी के बीच और बीजेपी और शिवसेना के बीच, लेकिन इस बार अलग है। इस बार महाविकास आघाड़ी में मैदान में है विश्वास वल्लवी भी है। तो विश्वास वल्लवी अगर 10 से 5 या 20-30 हजार वोट भी पाते हैं तो वो वोट किसको नुकसान करेंगे? महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस भी है, अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो उसके अंदर समाजवादी पार्टी भी है, उसके अंदर शरद पवार की पार्टी भी है, शरद पवार की एनसीपी, और कांग्रेस भी है। तो मुस्लिम वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी यानी विश्वास वल्लवी की तरफ भी जा सकता है और जो उद्धव ठाकरे के समर्थक हैं वो भी विश्वास वल्लवी की तरफ से जाएंगे। तो नुकसान यहां किसको होने वाला है? बहुजन विकास आघाड़ी को ज्यादातर मुस्लिम मतदाता वोट करते हैं, तो उनका जो नुकसान होगा बहुजन विकास आघाड़ी का। वहीं विलास तरे को जो मराठी वोटर्स हैं, जो स्थानीय वोटर्स हैं, मराठी मतदाता, वो यूबीटी को वोट देंगे या शिंदे गुट को देंगे, ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि 2 वोट बढ़ने की चांसेस हैं, जो स्थानीय वोट्स हैं और जो मुस्लिम वोट है और उत्तर भारतीय वोट, दोनों बराबरी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन इस बार महायुति ने काफी प्रयास किया है, काफी कोशिश किया है कि क्योंकि मनोज तिवारी, रवि किशन, फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सभा करने के लिए बुलाया जा रहा है कि जो उत्तर भारतीय मतदाता हैं वो एकजुट होकर महायुति को वोट करें। इस बार देखना होगा कि मुकाबला कैसा होता है। वहीं आपको बता दें, ये भी बताते चले कि बहुजन विकास आघाड़ी के जो वोटर्स हैं फिक्स हैं, क्योंकि उनके नगर सेवक हर एरिया में हैं और उनका दबदबा कायम है। अब ये देखना होगा कि जो साइलेंट वोटर्स हैं वो क्या गेम करते हैं। ये 23 तारीख को परिणाम आने के बाद पता चलेगा। तब तक आप हमारे साथ लगातार बने रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार। अगली विधानसभा वसई या नाला सुपारा की बात करेंगे तो लगातार एक के बाद एक सिटीज की बात करेंगे, तो हमारे साथ देखते रहिए और जुड़े रहिए मेट्रो सिटी समाचार के साथ।